हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत है आपका और मेरे और इस जहां के प्यारे से छोटे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल। मैं लोकेश चौहान। हम क्लास 10 का साइंस का टॉपिक पढ़ने वाले हैं एसिड। तो एसिड पढ़ने वाले हैं बच्चे लोग, तो आप हो जाओ रेडी, पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार। हमें करना है एसिड के साथ कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातें और कुछ प्यार। तो हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में। एसिड मतलब अम्ल है, अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। एसिड, बेस एंड जो भी है सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। एसिड आपकी लाइफ में काफी इंपोर्टेंट यूज होते भी होंगे। खाने में आपको बहुत एसिड यूज करते हैं, हर खाने में आपने देखा होगा। जैसे टमाटर में एसिड हो गया, नींबू में एसिड हो गया, कुछ आपके कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, सब में एसिड का यूज किया जाता है। तो अपने दैनिक जीवन में एसिड काफी यूज किए जाते हैं। तो हम आज इस पे डिस्कशन करने वाले हैं एसिड के ऊपर। तो आप टॉपिक डाल लीजिए और डालना है आपको क्या, एसिड डालना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं सूचक क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सूचक क्या है, देखो जो पार्ट है आपका एसिड बेस है ना। रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे आपने, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर है ना पदार्थ में तीन तरह के गुणधर्म पाए जाते हैं। ठीक है, कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर तीन भागों में पदार्थ को डिवाइड किया गया है बच्चे, ध्यान दीजिए। ठीक है, बातें सातें बाद में कर लेना। पहला है आपका एसिड, दूसरा है आपका बेस और तीसरा है लवण। तो ये चीजें हैं एसिड। और बेबी को क्या पसंद है दोस्तों, बेस, और ये है आपका सोल्ट। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर, है ना। अभिक्रिया के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है रासायनिक अभिक्रिया के, है ना, के गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है एसिड, एक है बेस, दूसरा है सॉल्ट। तो याद रखना, हमने जो पढ़ा चैप्टर पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया क्या 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 होती है, उसी अभिक्रिया के आधार पर, है ना, हम पदार्थों को तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो है आपका एसिड, दूसरा है बेस और तीसरा है सॉल्ट। एसिड पढ़ेंगे हम आज, इस पे डिस्कशन करने वाले हैं एसिड के बारे में। और उससे हम पहले पढ़ेंगे सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर्स। एग्जाम में क्वेश्चन टाइप आपको मिलेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन इंडिकेटर से मिलने वाला है, सूचक से। तो हेडिंग डालो सूचक, और इसे भी चाहो तो उतार सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में, तीन एसिड, बेस एंड सॉल्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलो आगे। तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा था हमने पहले चैप्टर्स, उसको आपने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी। और जो भी हैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचें। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दे बच्चा लोग, पढ़ाई पे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, खेल कूद करते रहे, आगे बढ़ते रहे, मौज मस्ती भी करते रहे, पढ़ाई भी करते रहे। ठीक है, टाइम। तो हम पढ़ने वाले हैं आज सूचक के बारे में। तो सूचक को बोलते हैं इंग्लिश में अपन क्या, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं आपने देखा हो गाड़ी के पीछे साइड में गाड़ी के दो कान लगे रहते हैं। ठीक है, जब इधर मुड़ना हो तो यह इंडिकेटर देते हैं अपन। ठीक है, जब इधर मुड़ते हैं तो अपन इंडिकेटर देते हैं। तो ये इंडिकेटर्स क्या बताते हैं, दिशा बता रहे हैं। बट यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको बताएंगे क्या, अम्ल क्षार के बारे में बताएंगे कि अम्ल कौन है, क्षार कौन है। तो सूचक वह रंजक होते हैं, ऐसा कलर होता है, ऐसे रंजक होते हैं जिस पर एसिड और क्षार का आसानी से पता लगाया जा सकता है, उन्हें सूचक कहते हैं। ठीक है, तो सूचक यहाँ पर क्या है, सूचक है ना एक प्रकार का रंजक है बच्चों, एक प्रकार का क्या है, रंजक है। रंजक बोले तो सर क्या बोलते हो, रंजक को ढंग से बताओ सर। रंजक मतलब है रंग। ठीक है, एक रंग रंजक होता है। और ये क्या काम आता है सर, ये काम आता है बच्चों आपके सूचक वाक्य रंजक होता है, ये काम आता है। ठीक है, एसिड और अम्ल क्षार का लगाने में, जो अम्ल और क्षार का पता लगाने में आपकी हेल्प करता है, पता लगाने में
सहायक है। ठीक है सर, इसके बारे में बता दिया आपने सहायक है। तो ये बताइए सूचक के प्रकार। हाँ भाई, सूचक के प्रकार भी भाई यहाँ पर। तो सूचक के प्रकार यहाँ पे दो प्रकार के हैं, एक है प्राकृतिक, एक है आपका क्या मानव निर्मित। ठीक है, तो सूचक क्या होते हैं? सूचक एक प्रकार के रंजक होते हैं। जो रंजक होते हैं वो क्या काम आते हैं? अम्ल क्षार का पता लगाने में सहायक होते हैं। उस पे आप अम्ल डालोगे, कलर चेंज हो जाएगा, क्षार डालते से कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सूचक को यहाँ पर डिवाइड किया गया है बच्चों दो भागों में। फर्स्ट है, एक तो सूचक है जो आपके प्राकृतिक सूचक है बच्चों, और एक सूचक है बच्चे कौन से बोलो? एक है आपके, है ना, संश्लेषित, है ना, संश्लेषित सूचक हैं। तो संश्लेषित सूचक भी आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में देखो यहीं से हमने स्टार लगा दिया है, तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? नाम से मालूम पड़ रहा है प्राकृतिक क्या होते हैं, संश्लेषित क्या होते हैं। प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, संश्लेषित जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक सूचक में देखो क्या क्या आता है। ठीक है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, वी फाउंड फ्रॉम प्रकृति, ये हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, खोद खाद के। ठीक है, ये प्रकृति से प्राप्त। इसमें देखो क्या आता है, एक तो आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। दूसरा आता है आपका हल्दी, विकोटरमेरिक, नहीं कॉस्मेटिक, विकोटरमेरिक कॉस्मेटिक क्रीम। और तीसरा है आपका गुड़हल। ठीक है, तो ये है आपका गुड़हल का फूल। ठीक है, तो ये सूचक है आपके प्राकृतिक सूचक, हल्दी, लिटमस पेपर और गुड़हल का फूल, चाइना रोज इसको बोलते हैं आपको। और इसमें एक लाल गोभी भी है, लाल पत्ता गोभी, वो भी ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे लाल, ठीक है, पत्ता गोभी, तो लाल पत्ता गोभी भी इसमें आती है। तो ये है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक वह सूचक होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और याद रखना इनके प्रकार क्या क्या हैं। लिटमस पेपर है, हल्दी है, गुड़हल का फूल है, और साथ में क्या है, लाल पत्ता गोभी भी है। ठीक है, और संश्लेषित सूचक, ठीक है, ये सूचक मानव निर्मित होते हैं। कैसे होते हैं? मानव निर्मित। और इसमें क्या आता है आपके, दोनों ही है, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, और होता है आपका फिनोफ्थैलिन, फिनोफ्थैलिन। ठीक है, दो ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बने देखो, एक तो ये लिटमस पेपर आपको देगा एग्जामिनर, ठीक है, और ये आपको यहाँ से। ठीक है, सूचक दो, सूचक में यहाँ से क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि लिटमस पेपर क्या वर्क करता है, एसिड डालने पर क्या हो जाता है, और बेस डालने पर क्या होता है। और जो संश्लेषित सूचक है इसमें आपके इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सूचक की परिभाषा ये होगी, इसके प्रकार ये होंगे, और प्रकार के अपने एग्जाम्पल भी लिखेंगे। इसको उतार लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं और देखते हैं वीडियो चल रहा है। हमारा फोन एकदम भर गया था यार, देखिए चल रहा है। हाँ यार, 8 मिनट हो चुका है, एकदम सही से राइटिंग मस्त जा रही है। रंजक लिखा है, सही है, सूचक है, बिल्कुल सही है। लिटमस पेपर, गुड़हल का फूल, ये भी सही दिखाई दे रहा है, फिनोफ्थैलिन, ठीक है बच्चों, एकदम सही है। तो ये चीजें हैं जो आपको समझना है बच्चों। आगे पढ़ना है तो आगे बढ़ना है तो खुद पे विश्वास करना सीखिए। यदि आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ढोलकपुर में देखो सब देखा है, खुद पे विश्वास करोगे तो भी तो छोटा भीम जैसे बन जाओगे, छोटा भीम। ठीक है, तो ये सूचक होंगे। ठीक है, हम बात करेंगे आज प्राकृतिक सूचक में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गुड़हल की बात कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट है आपका गुड़हल का फूल। तो गुड़हल का फूल देखना आप कैसा होता है, रेड होता है स्टार्टिंग में, और इसके जब फूल को अपन बनाएंगे पेस्ट तो हल्का सा ब्राउनी हो जाएगा। ठीक है, और उसमें यदि अपन डालते हैं एसिड, ठीक है, ये थोड़ा सा अपन ने ले लिया गुड़हल के पेस्ट को, अपन एक टेस्ट ट्यूब में इधर ले लिया अपन ने क्या, और इधर ले लिया अपन ने क्या। ठीक है, यहाँ पे आपने लिया तो हल्का सा ब्राउन होगा, थोड़ा सा भूरा रंग होगा, और ये है क्या है, फूल का रस है, उसको आपने पेस्ट करके इसका रस बनाया, कैसा ब्राउन होगा। और जब इसी ही विलियन में अपन क्या डाल रहे हैं, 2-3 बूंद डाल दिया अपन ने नींबू की, नींबू यहाँ पे क्या एसिड है वो डाला, तो इसका कैसा लगेगा, हल्का सा पिंक हो जाएगा। अम्ल डालने पर कैसा लगेगा, अम्ल डालने पर ये
अम्ल की उपस्थिति क्या होगा, ये भूरा से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, और जब इसके अंदर हम डालते हैं कुछ 3-4 साबुन की बूंदे या कुछ आपका डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें डालेंगे, तो हम देखते हैं जो क्षार का रंग कैसा होगा। क्षार की उपस्थिति में ये भूरा रंग हो जाएगा आपका हरा। ठीक है, तो ये है आपका गुड़हल का फूल। देखो किस प्रकार हेल्प कर रही है। एसिड बेस का कैसे मालूम पड़ेगा आपको, इसका अपने पहले फूल तोड़ा, आपने इसका पेस्ट बनाया, उस पेस्ट में आपने 2-3 बूंद नींबू भी डालोगे तो इसका ब्राउन रंग कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। मतलब जो आपने डाला है वो क्या है, आपका एसिड मालूम पड़ जाएगा। और जब आपने इसमें 2-3 बूंद साबुन की डाली, साबुन यहाँ क्षार होता है, और क्षार को प्रूव करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा 2-3 बूंद साबुन की बूंद डाली, तो जिसका रंग ब्राउन से कैसा हो जाएगा, आपका हल्का सा हरा ग्रीन हो जाएगा। तो ये है सूचक आपके, तो ये है गुड़हल का फूल, ये सूचक आपकी हेल्प इस तरह से करेगा। ठीक है, अब दूसरा है आपका हल्दी। तो पहले इस्तेमाल कर लिए हो ना, फिर विश्वास करना आपको। तो हल्दी में क्या है, बिको टर्मेरिक नहीं कॉस्मेटिक। तो टर्मेरिक काम क्या है, जैसे आपने टर्मेरिक पेपर पे लिया आपने, या टर्मेरिक का पेपर बनाया आपने, टर्मेरिक का पेस्ट बनाया उसके ऊपर, ठीक है, आपने पेस्ट पे अपनी थोड़ी सी हल्दी इसके ऊपर आपने पेस्ट कर दी। हल्दी पे आप जैसे ही आपने डालेंगे एसिड की बूंदे, तो इसका रंग क्या होगा, नो चेंज, है ना, इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पीला है तो पीला ही रहेगा। लेकिन जब इसके ऊपर हम बच्चों क्या कर रहे हैं, हम जब इसके ऊपर 2-3 बूंद डाल रहे हैं क्षार की, तो हमने क्या देखा, हो जाएगा वार। और वार होते ही पता है ना क्या हो जाता है, वार में हमेशा होता है क्या, खून खच्चर, मतलब रेड। तो यहाँ पे जैसे हम क्षार डालेंगे तो इसका रंग पीले से कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, पीले से लाल हो जाएगा। ठीक है, ये है आपके हल्दी का पॉइंट। आपने देखा होगा आपके घर में, आपने कहीं भी बर्तन धोए होंगे तो, या आपने बर्तन मम्मी से पूछना, जैसे ही अपन हल्दी लगी होती है बर्तनों में, आप जैसे उसमें साबुन लगाते हैं या विम बार कुछ भी लगाते हैं या डिटर्जेंट पाउडर लगाते हैं, तो उसका रंग लाल हो जाता है, बर्तन पूरा लाल हो जाता है। मतलब वहाँ पे क्या है कि हल्दी है, हल्दी खाने में अपने यूज की थी, हल्दी जो बर्तन में लगी है, जब वो अपन उसमें नीचे डाला अपने डिटर्जेंट पाउडर या साबुन डाला, तो उसे क्रिया करने के बाद पीले से लाल हो जाता है, और अब से यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सूचक है गुड़हल का फूल में ब्राउन होगा, हल्का सा पिंक हो, लास्ट में ग्रीन हो जाता है। ठीक है, अब आता है लिटमस पेपर, इसको तालो। ठीक है, अब देखो लिटमस पेपर का रोल क्या है बच्चों, वो भी देख लो आप। लिटमस पेपर में देखो ये आर्थोपेडा, ये एक आर्थोपेडा का समूह का वर्ग होता है। लिटमस पेपर सजीवी होते हैं, है ना। तो ये है आपका लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है आपको इसमें, कि लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, एक नीला होता है, ठीक है। तो जब नीले लिटमस पेपर के ऊपर अपन अम्ल डालते हैं, ठीक है, ये नीला पेपर है, ठीक है, तो इसमें अपन अम्ल डाला तो ये क्या होगा, नीले से क्या हो जाएगा, आपका लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका लाल पेपर। ठीक है, अम्ल की उपस्थिति में देखो लिटमस पेपर 2 टाइप्स के होते हैं, नीले होते हैं आपके लाल। जब अपन नीले पेपर पर, है ना, पेपर, तो जब नीला पेपर पे या नीले पेपर पे अपन डालते हैं, अम्ल डालेंगे, तो ये नीले से क्या होता है, लाल हो जाता है। पेपर कैसा है, नीले से लाल हो जाएगा। देखो पेपर कई तरह के आते हैं, लाल भी आता है, नीला, वो बना देते हैं अपन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अपन नीला पेपर लेके आएंगे, उस पर जब आप अम्ल डालोगे तो नीले से कैसा हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। ठीक है, और इसी लाल पे यदि अपन, ठीक है, अब लाल पेपर पर यदि आप बच्चों थोड़ा सा आपने डाल दिया है क्षार, तो हो जाएगा वापस। ठीक है, तो यहाँ पे लाल डांस क्या होगा, आपका ये नीला हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, नीला पेपर नीले रंग में चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, जब लिटमस पेपर में, नीले लिटमस पेपर पर अम्ल डालते हैं तो वो नीले से लाल हो जाता है। और इसी से बना है आपका क्या, इसी से बना है एक टर्म आपकी, एक बना है अनीला। अनीला मतलब ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप याद रखना। अ मतलब अम्ल है, नीला, अम्ल मतलब नीले से लाल हो जाते हैं। अ से अम्ल है, नीला से लाल हो जाता है लिटमस पेपर में। क्षार इसका उल्टा कर देना, जो लाल से नीला हो जाता है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है अपना, ठीक है, हल्दी, लिटमस पेपर एंड चाइना रोज भी हो गया। लाल पत्ता गोभी, ठीक है, लाल पत्ता गोभी, तो लाल पत्ता गोभी क्या है, पहले इसको उतारो फिर अपन करते हैं लाल पत्ता गोभी क्या है। ठीक है, फिर समझते हैं क्या है।
हो गया। चलिए, तो जो लाल पत्ता गोभी क्वेश्चन करना आपको है ना, इसमें क्या है करना है आपको कि जैसे इसमें आप क्या डालते हो लाल पत्ता गोभी में, लाल पत्ता गोभी, ठीक है। तो लाल देखो, लाल मतलब क्या है कि जब इस गोभी के ऊपर है ना, ऐसे गोभी होती है, कैबेज होता है, वो कैबेज, इस कैबेज के ऊपर जैसे इस कैबेज के पत्ते को निकालेंगे अपन, पत्ते को इसमें बहुत सारे ना, बहुत गोभी ऊपर लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स को निकाल के अपन उस लेयर्स के ऊपर रहती है, हम क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं आपके, ठीक है। लाल पत्ता गोभी हमने क्या डालना, अपन एसिड डालते हैं, ठीक है। तो जैसे आप एसिड डालोगे, ठीक है, तो पता है क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये लाल हो जाएगा, कैसा रहेगा आपका, लाल का लाल ही रहेगा, ठीक है। अब लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आप क्या डालोगे, इस पत्ते के ऊपर हमने डाल दिया 2-3 बूंद बेस की। पता है ना बेस क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बेस डाला तो लाल पत्ता गोभी कैसा रहेगा आपका, हरा हो जाएगा। ये लाल से कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, लाल से हरे रंग में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो याद रखना, लाल पत्ता गोभी पर क्या होगा, जब इस पे अपन एसिड डाल रहे हैं तो ये लाल का लाल, लेकिन जैसे इस पर हम बेस डालेंगे इसका रंग कैसा हो जाएगा आपका, हरा हो जाएगा। तो ये लाल पत्ता गोभी आपका कंप्लीट हो गया। तो याद रखना, हमने जो पढ़े सब क्या है, प्राकृतिक सूचक। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, एक तो लाल पत्ता गोभी, बहुत कम भूलेंगे, लिटमस पेपर से पूछेगा, लिटमस अनीला तो पूछेगा, अनीला याद रखना, अनीला अम्ल नीले से लाल हो जाता है, ठीक है, इसको समझो। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा, वो है अपना क्या, संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, ठीक है। तो संश्लेषित में भी याद रखना संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, ठीक है। इसमें देखो इंपोर्टेंट क्या है, इसमें इंपोर्टेंट वही है, मैथिल ऑरेंज है आपका। ये देखो मानव संश्लेषित सूचक वो होते हैं जो मानव लैब में, जो मानव क्या होते हैं, जो लैब होती है ना जिसमें जो तैयार किए जाते हैं, इसको बोलते हैं संश्लेषित सूचक। मानव द्वारा लैब में या प्रायोगिक जो रूम होता है जहाँ पर इस चीज को बनाया जाता है, तैयार किया गया जो एक सूचक होते हैं वो आपके मैथिल ऑरेंज है, ठीक है। इसमें एक मैथिल ऑरेंज आता है, जो नाम से मालूम पड़ रहा है ऑरेंज, ऑरेंज मतलब इसका जो उदासीन रंग कैसा होगा, उदासीन रंग इसका कैसा होगा, उदासीन रंग इसका ऑरेंज का ऑरेंज ही रहेगा। क्या रहेगा, ऑरेंज कलर, है ना, संतरे वाला कलर। जैसे ही इस पे आप अम्ल डालोगे तो ये क्या होगा, लाल हो जाएगा, और क्षार डालते ही क्या हो जाएगा आपका, पीला, लाल पीला होते ना, लाल पीला हो जाना, भुखला जाना, घुसिया जाना, ठीक है। तो मैथिल ऑरेंज में उसका उदासीन रंग ऑरेंज होगा, जैसे ये बना होगा तो ये ऑरेंज रंग का दिखाई देता होगा, ये इसका उदासीन रंग होता है। जब इस पे अम्ल डालोगे तो ये लाल हो जाएगा ऑरेंज से, और क्षार डालते क्या होगा, पीला हो जाएगा। अब ये आपका फिनोप्थैलीन, ठीक है, फिनोप्थैलीन, ये क्या होता है, स्टार्टिंग में ये होता है कलरलेस, है ना, रंगहीन होता है, क्या होता है, रंगहीन होगा, और अम्ल डालने पर भी क्या होगा आपका, रंगहीन ही रहेगा। लेकिन जैसे इस पे क्षार डालोगे तो ये पीला गुलाबी हो जाता है, क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, ठीक है। तो याद रखो, फिनोप्थैलीन पे उदासीन रंग रंगहीन रहेगा, अम्ल डालने पर रंगहीन रहेगा, लेकिन क्षार डालते ही गुलाबी गुलाबी हो जाएगा। ऑरेंज ऑरेंज रहता है, अम्ल डालने पर हो जाता है, ओके। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूट्रल पे नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि मैथिल ऑरेंज का प्राकृतिक या रंग क्या होता है, इसका रंग क्या होता है, अम्ल डालने पर क्या बनेगा, ये आपको याद कर लेना मांगता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब ये तो हमने पढ़ लिया कुछ सूचक के बारे में। अब सूचक तो हमने हो गए तैयार, सूचक के दो प्रकार हो गए, एक है आपका प्राकृतिक है, एक है आपका संश्लेषित है, एक और होता है जो यूनिवर्सल होता है, बट उसको अपन बाद में देखेंगे। पीएच स्केल की बात कर रहा हूँ भाई, मैं पीएच की बात कर रहा हूँ, मैं पीएच की सुनो, मैं बात कर रहा हूँ पीएच स्केल की, सुन लो भाई मैं, ठीक है। हाँ, तो उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें अभी पढ़ना सूचक हो गया अपना। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, मित्र किताब सूचक के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट अपना एक सूचक और है आपका गंधी सूचक, ठीक है। तो देखो गंधी सूचक क्या होते हैं, इसका एक और नाम है घ्राण सूचक, इसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री, है ना, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं।
तो इसमें क्या करना है, अपन सूंघ कर, इसमें अपन सूंघ कर पता लगाएंगे कि एसिड बेस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखो एक ही चीज याद रखना, बस इसमें से अपन ले लिया प्याज, ऑनियन, एक ले लिया आपने वेनिला, हम इसको एग्जाम्पल वेनिला, और ये अपन लौंग, लौंग इलायची रे क्लॉव। तो प्याज है और वेनिला है, लौंग, सबकी एक गंध होती है, सबका एक लाक्षणिक गुण होता है, इनमें एक गंध पाई जाती है। प्याज में गंध होती है, वेनिला की कुछ गंध होती है, और लौंग में कुछ गंध आती है, स्मेल आती है। लेकिन जब ये तीनों क्षार के संपर्क में आते हैं, या जो भी आप क्षार का यूज कर रहे हो आप, ठीक है, साबुन की बूंद इस पर डालते हो या साबुन का झाग इन पे डालते हो, तो हम क्या देखते हैं, इनकी जो गंध होती है वो क्या होती है, गायब हो जाती है। मतलब मेरा कहने का ये है कि जितने भी पदार्थ मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, ये तीनों ही पदार्थ क्षार की उपस्थिति में अपनी गंध को खो देते हैं। जब इन पे क्षार डालोगे, अम्ल के साथ ऐसा होगा, अम्ल डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके ऊपर क्षार डालोगे तो ये इनका जो प्याज की जो गंध है, या जो वेनिला की जो गंध है, या लौंग की जो गंध है, ये गंध एकदम मिस्टर इंडिया एकदम गायब हो जाएगी। क्या एकदम गायब हो जाएगी, गंध आएगी नहीं। तो आपको मालूम पड़ जाएगी आपने जिस पे डाला है वो क्या है, इसमें क्षार है। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए, क्षार की उपस्थिति में प्याज हो, वेनिला हो, लौंग, तीनों की गंध क्या होती है, छू मिस्टर इंडिया हो जाती है। तो हमने आज पढ़ा सूचक के बारे में, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी ओनली अम्ल के बारे में। ठीक है, तो इनके नोट्स बनाना, प्रैक्टिस करना और ढंग से याद करना। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा आपके साथ, मिलते रहेंगे और बनते रहेंगे और बनाते रहेंगे, आपको एकदम आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद।